प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। कोरोना लॉकडाउन के चलते हमारी जो ऑनलाइन स्टडी चल रही है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बही खाता लेखा शास्त्र अर्थात अकाउंट्स में साझेदारी के 4 अध्याय कर चुके हैं। अब 5वां अध्याय कंपनी खाते भाग 1 सामान्य परिचय। बच्चों, इसमें हम कंपनी खाते के विषय में पढ़ेंगे और इसके पहले भाग को हम ले रहे हैं। इसमें सामान्य परिचय अर्थात कंपनी के बारे में सामान्य बातें करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, जिसमें प्रथम हेडिंग जो है वो आपका कंपनी का उद्गम एवं विकास है, कंपनी का अर्थ एवं परिभाषा, कंपनी की विशेषताएं या लक्षण, कंपनियों का वर्गीकरण। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं इसके प्रथम बिंदु पर, प्रथम हेडिंग पर, कंपनी का उद्गम एवं विकास। कंपनी का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम इटली के 12वीं शताब्दी में हुआ। इसके पश्चात 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के साथ साथ कंपनियों का विकास हुआ। प्रारंभ में यदि देखा जाए तो एकाकी व्यवसाय ही ज़्यादा प्रचलित था। इसके साथ साथ धीरे धीरे साझेदारी व्यवसाय प्रचलित हुआ, जो कि आज भी प्रचलित है, परंतु इसके अंतर्गत कुछ कमियां होती थी। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए कंपनी का निर्माण किया गया और इसे अधिक गतिशील एवं विस्तार रूप देने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी इसको नाम दिया गया, जिसे अंग्रेजी में जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। इंग्लैंड में कंपनी को स्टॉक कंपनी, संयुक्त राज्य में अमेरिका में कंपनी को निगम तथा फ्रांस में सोसिएट एनीम के नाम से जाना जाता है। प्रथम में यदि देखा जाए तो इंग्लैंड में संयुक्त स्कंद कंपनी अधिनियम 1844 पारित हुआ, जिसे कंपनी संगठन का आधार माना जाता है। बच्चों, सबसे पहले जो कंपनी अधिनियम बनाया गया वो इंग्लैंड में बनाया गया और 1844 में इसे पारित किया गया और इसी के आधार पर आज तक भी उन नियमों और सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है। भारत में यदि बात की जाए तो भारत में कंपनी अधिनियम 1850 आता था, पर 1850 लागू होता था, जो इंग्लैंड के सन 1844 के कंपनी अधिनियम पर आधारित था। बाद में इसमें कुछ संशोधन किया गया, उसको परिवर्तित किया गया, चेंज किया गया। इसमें सन 1913 में एक नया एकीकृत भारतीय कंपनी अधिनियम स्वीकृत किया गया। इसमें समय समय पर संशोधन किए गए। आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी इसमें संशोधन जारी रहे। तत्पश्चात इसमें संशोधन करके एक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक अधिनियम पारित किया गया, जिसको नाम दिया गया भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। अभी तक हम 2014 से पहले हम भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की ही धाराओं के अंतर्गत कंपनी का वर्गीकरण, कंपनी के विषय में, कंपनी के समस्त जानकारियां ले रहे थे, परंतु इसमें भी अब कुछ संशोधन किया गया है। 1956 में अगर बात करें तो उसमें लगभग 560 धाराएं आती थी, परंतु इसमें कुछ परिवर्तन करके, कुछ संशोधन करके अब भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 जो लागू किया गया है उसमें 470 धाराएं हैं। और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 1 अप्रैल 2014 से इसे लागू किया गया। इसके विषय में मैं आपको थोड़ी जानकारी और देना चाहूँगा। जैसे 2013 की अगर हम बात करें तो ये 24 नवंबर 2011 को कंपनी ने एक विधेयक को स्वीकृति दी। दिसंबर 2012 में इसे लोकसभा में तथा अगस्त 2013 में इसे राज्यसभा में पारित किया गया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 2011 में कंपनी विधेयक की स्वीकृति प्रदान की गई
और दिसंबर 2012 में इसे लोकसभा में तथा अगस्त 2013 में इसे राज्यसभा में पारित किया गया। 29 अगस्त 2013 को कंपनी विधेयक का राष्ट्रपति ने अनुमोदन किया तथा इस पर अपनी स्वीकृति दी और मोहर लगा दी। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 को 1 अप्रैल 2014 से लागू कर दिया गया। अब इसमें यदि हम जितनी हमने इसमें स्टडी की है, जितनी हम बात की है इसमें, तो महत्वपूर्ण बिंदु ये हो जाते हैं इसमें। इसका प्रथम जो स्टार्टिंग है वो 12वीं शताब्दी में हुई। इसके पश्चात 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, यह हमने पिछले वर्ष व्यापारिक संगठन में भी पढ़ा था। संयुक्त स्कंद कंपनी के विषय में हमने वहाँ पे लगभग 5 कंपनियों के बारे में कंपनियों के भाग के बारे में पढ़ा था। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पर सारा सभी कुछ थ्योरेटिकल था। थ्योरेटिकल यहाँ पर भी होगा, परंतु यहाँ पर इसके साथ साथ आपके क्रियात्मक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, धन्यवाद।